हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी? तो 4% दिया गया, इसको तोड़ लेना है। 4/100 कितना हो जाएगा? 1/25। 2 साल के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ लिख लेना है 25 से 26, और यहाँ भी 25 से 26। 25 को मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना हो गया? 625, और इधर 676। हमें क्या दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मिश्रधन। तो 676 इधर वाला मिश्रधन होता है, ये होता है प्रिंसिपल, और बीच में जो बच जाता है वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर कितने का है? 51 का। और इधर कितना दिया गया है? 1352। 676 से कितना गुना ज़्यादा है? तो 2 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार क्या पूछा जा रहा है? धनराशि। तो धनराशि इधर वाला होता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया आंसर? 1250। यही हमारा आंसर होगा। और CI पूछे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 102। तो आंसर हमारा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 33% को तोड़ लेना है। तो 33 होता है 1/3। तो 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो 3 से 6 नहीं, 33% 1/3, इसको तोड़ के देख लेना है। उसके बाद 2 साल के लिए बोला जा रहा है, तो 3 से 4, ये भी 3 से 4 मल्टीप्लाई कर लेना है। इधर आ गया 9, इधर आ गया 16। दिया कितना गया है? 6400 मिश्रधन। इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 400 गुना ज़्यादा। पूछा क्या जा रहा है हमसे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दोनों का अंतर हो जाता है CI कितना आ जाएगा? 7। ये भी 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया? 2800। और धन पूछा है, तो इधर वाला प्रिंसिपल होता है, ये भी 400 गुना ज़्यादा, 9 चौके 3600। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 16.2/3% को तोड़ लेना है। 16×48 2 50/3 बटे में 100 कटा लेना है, कितना आ गया? 1/6। तो 16 सही कितना आ जाता है? 1/6। तो 1/6 लिख लेना है। उसके बाद बोला जा रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 6 से 7, इधर भी 6 से 7 मल्टीप्लाई कर लेना है। आ गया कितना? 36, 49। CI कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाता है CI बराबर, अंतर जो दोनों में 13। हमें क्या दिया गया है? 9800। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 200 गुना ज़्यादा। तो प्रिंसिपल भी 200 गुना ज़्यादा आ जाएगा, 36 गुना 7200। और ये चक्रवृद्धि ब्याज CI, ये भी 200 गुना, 13 दूना 2600। तो 7200 और 2600, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1280 रुपये का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 12.1/2% को तोड़ लेना है, कितना आ जाएगा? 1/8। तोड़ लेना है। 12 दूना 24, 1 25/2,
मल्टीप्लाई 100 कटा लेना है, आ जाएगा 1/8। तो 12 सही। 1/2% कितना आ गया 1/8। 2 साल के लिए बोला जा रहा है तो 8 से 9, फिर 8 से 9 मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आ गया इधर 64, 81, CI कितना आ जाएगा 17। पूछा जा रहा है हमसे क्या, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। हमें दिया क्या गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 1280। 64 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 20 गुना ज़्यादा है। इधर भी आ जाएगा 20 गुना ज़्यादा, तो ये मिश्रधन आ जाएगा 1620 मिश्रधन। और CI पूछा गया हो तो मल्टीप्लाई इसमें भी 20, 17 दूना 34, 340। 1620 और 340 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो 20% को तोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 1/5। कितना साल 2 वर्ष में बोला जा रहा है, तो 5 से 6, 5 से 6 कितना आ गया 25, और इधर आ गया 36। CI कितना आ जाएगा 11, और हमें दिया क्या गया 440 चक्रवृद्धि ब्याज। तो 440 दिया गया है, तो 440 कितना गुना ज़्यादा है, तो 40 गुना ज़्यादा। इधर भी मिश्रधन भी 40 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा 1440, और ये भी 40 गुना ज़्यादा। 25 चौके 100, एगो 10 और लगा देंगे, तो धन और मिश्रधन, तो 1000 धन हो गया, मिश्रधन 1440। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। किस धन पर 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 3430 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 16/2/3% कितना आता है 1/6। 3 वर्ष में बोला जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। 1/6 आया तो 6 से 7, 6 से 7, इधर भी 6 से 7, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 216, इधर 343। हमें दिया क्या गया है मिश्रधन 343, ये 10 और है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 10 गुना ज़्यादा। तो प्रिंसिपल भी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना आ गया 2160। से पूछा क्या गया धन और चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI ये आ जाता है अंतर इसका। 343 में 216 घटाएंगे, कितना आ गया 127। इधर भी 10 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 1270। यही हमारा आंसर आ गया, तो 2160 और 1270 ऑप्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले से अपलोड है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। चलिए एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे जो एग्जाम में लेट ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुने हो जाते हैं तो 7 साल में 36 गुने हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताओ। तो 7 साल में 36 गुना हो जाता है और 5 साल में 25 गुना। अंतर यहाँ कितने का है, तो 2 साल का। इधर 2 साल का अंतर है तो 36 अंडर रूट ले लेंगे, और क्यूब 3 साल का रहेगा तो क्यूब रूट लेंगे। तो 36/25 कितना आ गया 6/5। कितने का अंतर है 1 का। 5% पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना आ गया 20% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए।
इसको ट्रेडिशनल तरीका से बनाएंगे तो बहुत लेट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रिक अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि सभी देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इस प्रकार का वीडियो हमेशा आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हमें बोला जा रहा है 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो कितने वर्ष में 343 हो जाएगा, तो पकड़ना है हमें यहाँ 3 का ऊपर में। तो देखेंगे 343, 3 पर पावर कुछ आ रहा है, 3 पर पावर 5 हमारा 343 आ रहा है। तो ये वाला 5 पावर का और ये वर्ष दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 40, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन अपने आप का 24 गुना हो जाता है। जिस प्रकार हम लोग वहाँ पे बनाए थे उसी प्रकार यहाँ भी बना लेंगे। इसका एक फार्मूला होता है N1 इक्वल टू 1/T इक्वल टू N2 पर पावर 1/T2, इसी पर रख लेना है। तो 13.824 कितने वर्ष में हो रहा है, तो 30 वर्ष में, इक्वल टू N2 कितना दिया गया है 2.4 पावर कितना आ जाएगा 1/T2। तो ये वाला देखना 2.4 पर पावर कुछ आ रहा है, इसमें 2.4 पर पावर 3 करेंगे तो 13.825 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/13 इक्वल टू 2.4 1/T2। सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ कटेगा तो कितना आ गया 10, तो ये कट गया। उसके बाद 1/10 इक्वल टू 1/T2 मल्टीप्लाई T2 बराबर कितना आ जाएगा 10, यही हमारा आंसर, T2 बराबर 10। सॉल्व करने का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है, तो 25 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 वर्ष में कितना हो रहा है 27 गुना, तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग को यहाँ कटाना है 5 से, इधर 3 पर पावर 3, इधर भी कट गया, तो इससे देखिए 5 कितना गुना है इधर 5 गुना 25, तो 3 पर पावर यहाँ जो है इसका 3 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 243। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर आ गया उसका 243। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से ही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ 3 से 3/8 हो रहा है, तो 8 से कितना हो गया 3 8 24, 3 27, 27 3 वर्ष में बोला जा रहा है इसलिए क्यूब रूट निकालेंगे, 2 वर्ष बोले तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 8 कितना आ गया, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 3, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3। पूछा क्या जा रहा है वार्षिक दर, तो कितना यहाँ बढ़ रहा है 1 किससे 2 से, तो मल्टीप्लाई 100 कर देना है, कितना आ गया 50%। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
अगर कोई धनराशि 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 517 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखना है 27 वर्ष में, तो 27 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 64 गुना। तो 64 पर पावर 1/27 इक्वल टू 512 1/T2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पर पावर 2/27 और 8 पर पावर 3/1/3/T2 सॉल्व करेंगे। 8 8 खत्म, 2/27 T2 इक्वल टू हो जाएगा 27 × 3/2। सॉल्व करने के बाद 81/2, इसको भी सॉल्व करेंगे 40.5, 40.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 40.5। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है तो वही धन 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। 7 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है तो 64 गुना कितने वर्ष में होगा, 64 गुना। तो 64 4 पर पावर कुछ का हो रहा है तो 4 पर पावर क्यूब का 64 हो रहा है, तो ये क्यूब और ये वाला, तो 7 गुना 3 कितना आ गया, 21। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना कितने वर्ष में होगा। 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 9 गुना कितने वर्ष में होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये वाला स्क्वायर 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। यही हमारा आंसर, 10 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो 125 गुना कितने वर्ष में होगा। 7 वर्ष में 5 गुना हो रहा है तो 125 कितने वर्ष में होगा। तो 5 पर पावर 125 कैसे होगा, 5 पर पावर क्यू 3 करेंगे तो ये पावर और यहाँ वाला वर्ष, तो 7 × 3 कितना आंसर आ गया, 21। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में 16 गुना हो जाता है, 32 गुना कितने वर्ष में होगा। 12 वर्ष में 16 गुना हो रहा है तो 32 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 32। तो इसको सॉल्व कर लेना है। 16 पर पावर x इक्वल टू 32, यहाँ भी कर लेना 2 पर पावर 4x और 2 पर पावर 6, 2 ख़त्म, x बराबर 6/4। इसको भी सॉल्व कर लेंगे 3/2। उसके बाद बोला जा रहा है 12 वर्ष में, तो 12 × 3/2, इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, कितना, 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या करते थे, इधर वाले को 4 का, यहाँ वाला जो आ गया तो यहाँ 4 का क्यूब कर लेंगे, कितना आ गया, 64। 4 का क्यूब 64, हमारा आंसर आ गया 64 बार। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं लास्ट सवाल। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। कोई धन 7 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है तो 28 वर्ष में
कितना गुना हो जाएगा? 7 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो 28 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है? तो 7 का कितना गुना है? तो 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 पर पावर 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 256। यही हमारा आंसर है। जो यहाँ आएगा इसका पावर इधर वाले को कर देना है। तो ऑप्शन नंबर हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पार्ट। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से अपलोड है, उसका आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5000 को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले 5000 का 10% निकाल लेना है। 10/100, 100 ख़त्म, कितना आ गया इधर? 500। 500 को फिर 10% निकाल लेना है। 0 ख़त्म, कितना आ गया? 50। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो इधर मल्टीप्लाई 2 और 1। ये 2 और 1 कहाँ से आया, ये आप लोग को आगे बताते हैं। पहले देख लेते हैं। जब भी पूछे तो अंतर तो नीचे वाला हो जाता है, और ये साधारण ब्याज ऊपर वाला। तो SI और CI का अंतर कितना आ गया? 50। तो ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कि 2 1 3 3 वर्ष में 3 3 1 कैसे आता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 1 अभी हम लोग देखें। और 3 वर्ष के लिए क्या होगा? तो यहाँ देखिए, हम लोग को कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा है। 2 प्लस यहाँ जो है 2, इसमें पहले 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 3। और फिर यहाँ 2 + 1 3, और लास्ट वाला वही लिख देना है। 4 वर्ष के लिए फिर यहाँ 3 में पहला बार में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 4। फिर ये दोनों को जोड़ना है, कितना आ गया? 6। फिर ये दोनों को जोड़ना है, कितना आ गया? 4। उसके बाद लास्ट में लिख देना है फिर 1। 5 वर्ष के लिए बोले तो 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 5। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 10। फिर ये दोनों को जोड़ना है, कितना आ गया? 10। और फिर ये दोनों को जोड़ना है, कितना आ गया? 5। और लास्ट में 1। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8000 को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 8000 का 5%, 5/100, 0 ख़त्म हो जाएगा, 00, 8 पंचे 40 और 10 इसका आ जाएगा। फिर 400 का 5%, इसको भी 0 ख़त्म, 4 × 5 कितना आ गया? 20। और हम लोग देखे थे 2 वर्ष के लिए कितना आता है? 2 और 1। अंतर हमेशा ये नीचे वाला हो जाता है। तो कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया होगा? तो सबसे पहले 5% जो है इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद कितना आ गया? 1/20। और नीचे वाले का 2 वर्ष बोला जा रहा है, तो इसका स्क्वायर करना है। तो इसको मान लिए कितना? P को 400, प्रिंसिपल अभी माने हैं, तो कितना? 400 का 5% निकालना है, तो कटा लेंगे, कितना आ गया? 20। फिर 20 का 5% निकालना है, कितना आ गया? फिर 20 पंचे 100, कितना आ गया? 1। तो इसका क्या होता है? 2 1। तो ये आ गया SI और CI का अंतर। लेकिन दिया एक्चुअल में कितना? 160। इससे कितना गुना ज़्यादा? 160 गुना ज़्यादा। जो प्रिंसिपल माने हैं 400, तो ये भी 160 गुना हो जाएगा।
तो 16 चौके 64 और ट्रिपल 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी देख सके। किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 305 है, धन ज्ञात करें। तो 5% कितना होता है 1/20, तो 1/20 और 3 वर्ष के लिए बोले तो यहाँ नीचे वाले का क्यू करना है। तो मानने के बाद क्यू करने के बाद कितना आ गया 8000। तो 8000 का हमें कितना निकालना है 5%, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 400, फिर 400 का 5% निकालना है तो कितना आ गया 20, और 20 का फिर से 5% निकालना है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1। तो 3 वर्ष के लिए अभी बताए थे क्या होता है 3, 3, 1। इसको सॉल्व करेंगे, 20 तिहाई 60 और 1 61, ये SI और CI का अंतर होता है। तो 61 बराबर कितना दिया गया है 305, तो कितना गुना ज़्यादा 61 से, तो 5 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो प्रिंसिपल माने थे 8000, इसको भी 5 गुना ज़्यादा, तो 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 है, धन ज्ञात करें। 10% है, 10% को तोड़ने के बाद कितना आता है 1/10, और 3 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000। 1000 का 10% निकाल लेना है। 10% निकालने के बाद कितना आ जाएगा 100, फिर 100 का 10% निकाल लेना है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 का फिर 10% निकालना है तो कितना आ गया 1। तो इसका 3 वर्ष का कितना होता है 3, 3, 1। तो हमें SI और CI तो हमेशा ये नीचे वाला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 3, 13 और 1, कितना आ गया 31। 31 बराबर हमें क्या दिया गया है 124, तो कितना गुना ज़्यादा है इससे 4 गुना ज़्यादा, और हम लोग 1000 जो माने थे प्रिंसिपल उसका भी 4 गुना ज़्यादा, कितना आ गया 4000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी धनराशि पर 7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 98 है तो धन ज्ञात करें। 7% को तोड़ेंगे तो 7/100 आ जाएगा, और 2 साल के लिए बोले तो 100 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। तो इसका 7/100 सॉल्व करने के बाद 700 आ जाएगा, और फिर 700 का 7/100 निकाल लेना है, तो 0 0 ख़त्म, तो यहाँ से आ जाएगा 7 7 49। तो इसका कितना होता है 2 और 1, तो 49 बराबर हमें कितना दिया गया है 98। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 2 गुना ज़्यादा, तो हमें जो प्रिंसिपल माने थे तो ये भी 2 गुना ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए 20,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 5000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 10% को तोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 1/10, और 3 वर्ष के लिए बोला जा रहा है 5000 का, तो इसको निकाल लेना है। 5000 का 10%, तो 10% 1/10 होता है, या 10/100 लिख सकते हैं। तो 1/10 गुना, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 500, फिर 500 का 1/10%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 50, और 50 का फिर 1/10%, कितना आ गया 5,
सॉल्व करेंगे। और 3 वर्ष के लिए होता है क्या, 3 3 1, तो ये तो आ गया हमारा 150 और ये आ गया कितना 5, इसको जोड़ लेंगे कितना आ गया 155 155। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नीचे वाला हमेशा होता है दोनों को जोड़ने के बाद, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। 4%, तो 4/100 लिख लेना है। 25,000 4/100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 चौके 100 10, फिर 1000 का 4/100, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 3 बार का निकालना होगा। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 40, फिर 40 का 4/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 आ जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए 3 3 1। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा नीचे वाला होता है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया हमारा 120 और ये आ गया 1.6, दोनों को जोड़ लेना है, 121.6 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो 300 का आंसर पहले से यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो 300 का 3%, 3/100 कटा लेना है, 9 आ गया, और 9 का 3/100, इसको सॉल्व करने के बाद 0.27। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है 2 1, तो ये आ गया 18 और ये आ गया 0.27। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, ये ऊपर वाला हो जाता है SI, तो SI 18 आ गया, और SI और CI का अंतर नीचे वाला हमेशा होता है तो 0.27 आ गया, और CI दोनों को जोड़ लेने के बाद CI बन जाता है, तो CI दोनों को जोड़ने के बाद 18.27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सवाल। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। 5,000 को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। पाँच 5,000 या 8,000 कर सकते हैं। तो 5,000 है तो 5,000 के तरीका से बना लेंगे। 10%, 10/100 सॉल्व कर लेंगे, 0 0 खत्म, डबल 0 खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा 500, फिर 500 का 10% निकाल लेना है, 10% 0 0 0 50 2 1, तो कितना आ गया 50 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी देख सके। तो आज के लिए 30 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपया कितने वर्ष में 676 हो जाएंगे। तो 625 से 676 हो रहा है, तो ये किसी का स्क्वायर है, तो हाँ है स्क्वायर, तो कितने का 25 का और 26 का, प्रतिशत के लिए निकाल लेंगे। 25 से 26 हो रहा है तो 1 का वृद्धि हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, 4%। कितने में हो रहा है, जो यहाँ आया, देखिए इस चेक करने का तरीका था कि 4% आ रहा है कि नहीं, तो 2 यहाँ आ रहा है तो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगा। इसको भी उसी प्रकार निकाल लेना है।
पर 4 जीरो है, 13 3 1 0 0 0 ख़त्म। ये किसी का क्यूब या स्क्वायर है तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो है कितने वर्ष? अर्धवार्षिक बोला जा रहा है तो 3 वर्ष है यहाँ, तो अर्धवार्षिक तो 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई धन 7 वर्ष में 6000 हो जाता है और वही धन 14 वर्ष में 9000 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो 7 वर्ष में कोई धन 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 6000 हो रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 14 वर्ष में कितने हो रहा है? 9 3 किलो। तो यहाँ अंतर देखिए कितने का है, यहाँ 14 वर्ष हो गया, ये 7 वर्ष, तो अंतर 7 वर्ष का है। इसको कटा लेना, जो कटेगा यहाँ 7 वर्ष आ जाएगा। फिर 3 से 2 पर और 3 से 3 पर। अब हमें दिया क्या गया था? पहले 6000 दिया गया था, इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 2000 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार ये भी 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। कोई धन है और 1.44 गुना हो जाता है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 00 इधर आ जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये स्क्वायर या क्यूब है तो स्क्वायर है किसका? 10 का, और ये 12 का। दर पूछ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 10 से 12 कितना? 2 का वृद्धि हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, 0 0 ख़त्म, तो कितना आ गया? 20% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, वह धन राशि क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस मल्टीप्लाई 100/r का स्क्वायर। तो कितना डिफरेंस दिया गया? 1 का 100, और रेट कितना दिया है? 4%। स्क्वायर 25 चौके 100, तो 25 का स्क्वायर कितना आता है? यहाँ कटाएंगे 25, पावर है 2, तो 25 का स्क्वायर 625 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी धनराशि पर 3/3/4 प्रति वर्ष की दर से 2/1/3% वर्ष का चक्र ब्याज 210 रुपया है, वह राशि कितनी है? तो रेट दिया गया है 3/4%। इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 3 15/4 रेट, और इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 1 7/3। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ से कटा लेंगे, 5 तिया 15, 7 5 35, और 35/4। टाइम कितना दिया था? टाइम तो हम लोग निकाल लिए। एसआई कितना दिया है? 210। तो प्रिंसिपल निकालना है हमें, तो P × 35/4, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना नीचे आ जाएगा? 100 इक्वल टू कितना दिया गया है? 210। 35 से 210 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 35 छक्के 210,
और इधर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो p बराबर 6 चौके 24 और 00 100 का, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन पर पहले वर्ष के लिए 12%, दूसरे वर्ष के लिए 11.1/9% एवं तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। 12%, 12 से 1/2% कितना होता है 1/8, और 11 से 1/9% कितना होता है 1/9, और 10% कितना होता है 1/10। तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो 8 से 9 और फिर 11 से ही 1/9 कितना होता है 1/9, तो 9 से 10 और 10% कितना होता है 1/10, तो 10 से 11। इधर जो कटेगा कटा लेना है, 10 10 कट गया, 9 9 कट गया, तो बचा कितना 8 इंटू कितना बचा 11। और हमें दिया कितना गया है, इसका अंतर क्या होता है CI होता है, CI। तो 3 बराबर CI हमें कितना दिया है 2700, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 900 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये 3 का है, तो उसी प्रकार ये मिश्रधन भी 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 गुना 9, तो कितना आ गया 99 और 00 हो जाएगा। इधर भी 900 गुना ज़्यादा 72 00। हमें पूछा जा रहा है क्या कि तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। तो धन हो गया 7200 और मिश्र धन हो गया 9900, ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। सबसे पहले 33.1/3% कितना होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 और 73 दिन को 365 से भाग दे देना है, तो ये कितना आ गया 1/5। तो इसको 1/3 और 1/5 एक साल के लिए हो गया 1/3 और 73 दिन के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/15 1/15। तो 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4, फिर 15 से 16 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45, 16 चौके 64 और हमें दिया क्या गया है 190 CI। तो CI बराबर अंतर इसका कितना आ रहा है 19, एक्चुअल में दिया गया 190, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 10 गुना ज़्यादा। पूछा क्या रहा है धन और मिश्र धन, तो ये हो जाता है मिश्र धन, ये भी 10 गुना ज़्यादा, तो 640 कितना आ गया इधर 640, इधर भी 10 गुना ज़्यादा तो 450। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस धन पर 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन 4200 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। यहाँ पे 1 सही 1/2% इस तरह से भी दिया जा सकता है और इस तरह से ही मान के हम लोग बनाएंगे। तो 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3, और पहले वर्ष के लिए तो ये हो गया, और यहाँ आधा वर्ष के लिए इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1/6। तो कितना हो रहा है 3 से 4 और 6 से 7। यहाँ जो कट रहा है कटा लेना है, 2 से कट रहा है 2 दूना 4, 2 तिया 6। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ गया 9 और इधर कितना आ गया 14। अब देखना है हम लोग को कि हमें दिया क्या गया है, मिश्रधन 4200 रुपया हो जाएगा। चलिए मिश्रधन दिया गया है और पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और धन,
तो चक्रवृद्धि ब्याज ये CI होता है, दोनों के बीच का अंतर। तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 1400 गुना 1400 बराबर 4200। तो कितने गुना ज़्यादा है, तो 300 गुना ज़्यादा है मिश्रधन। तो उसी प्रकार ये भी 300 गुना हो जाएगा ज़्यादा। तो कितना हो गया, 1500 CI हो गया, और प्रिंसिपल भी 300 गुना ज़्यादा। तो 9×3 = 27, 9×3 = 2700। तो ऑप्शन नंबर ए 2700 प्रिंसिपल हो गया और CI 1500 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। तो 33 से 1/3% 1/3 होता है। उसके बाद 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो फिर से 1/3 और 1/3 इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1/6। तो कितना हो रहा है, 3 से 4, फिर 3 से 4, उसके बाद 1/6 आ रहा था, तो 6 से 7। यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो एक 1 कट रहा है 2 से, और ये 3 से। तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 27, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 7 56। ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपया। तो इसमें अंतर कितना का है, 29 का। एक्चुअल में कितना दिया गया, 580। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 20 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार मिश्रधन भी 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 1120 मिश्रधन हो गया, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेना है 20 से। तो 27 दूना 54, 540। तो प्रिंसिपल मतलब धन और मिश्र धन, तो 540 हो गया धन और 1120 हो गया मिश्र धन। यही हमारा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी धन का 16.2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्र धन 6300 रुपये हो जाएंगे, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 16/2/3% कितना होता है, तो 1/6 होता है। 9 महीने को सबसे पहले तोड़ लेना है, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना आ गया, 3/4। तो 1/6 और 3/4 इसको तोड़ लेना है, 3 से 2 बार में, तो 1/8 आ गया। तो पहले बार में कितना बढ़ रहा है, 6 से 7, 6 से 7। उसके बाद कितना हो रहा है, 8 से 9, 8 से 9। इधर से कट रहा है 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। तो कितना आ गया, इधर आ गया 16, इधर आ गया 21। मिश्रधन दिया गया 6300। 21 से कितना गुना ज़्यादा है, 300 गुना ज़्यादा, 6300। तो CI इसके बीच का अंतर होता है, तो कितना है, 5। ये भी 300 गुना ज़्यादा, कितना आ गया, 1500। और मूलधन भी 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 16×4800। ऑप्शन नंबर ए 4800 और 1500 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो वीडियो को रोक के बना के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 हो जाता है, वह धनराशि कितनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को 900 जो है SI दिया है, और CI कितना दिया गया है, 954। तो CI SI कर लेंगे, SI तो कितना गया, 54। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष के लिए। तो R% हम लोग को निकालना है, R%। तो अंतर मल्टीप्लाई 100 बटे 1 वर्ष
का SI इसी पर रख लेना है। तो कितना है अंतर 54, और 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 900 हो रहा है, तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 450, 450 मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे, 0 से 0 ख़त्म। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 12%। आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो राशि बराबर, फॉर्मूला आप लोग को सभी को पता होगा, SI बराबर कितना होता है, SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। उसी पर तो यहाँ P बराबर कितना आ गया SI मल्टीप्लाई 100 और 12 RT, यहाँ RT नीचे आ जाएगा, तो 12 वर्ष 12 × 1, तो कितना SI कितना है 450 मल्टीप्लाई 100 12 गुना 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3750 आंसर आ जाएगा, 3750 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ब्याज की वार्षिक दर से किसी धन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है तथा उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल मानना होगा। तो P बराबर 260 है, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 520, इसमें माइनस कर लेना है 540.80 में, तो यहाँ 520 कर लेना है, 2 वर्ष के अलावा बोला जा रहा है, तो 520 में करेंगे तो कितना आ गया 20.80। तो 2 वर्ष के लिए है, तो दोनों वर्ष में कितना है इधर 260, इधर भी आ जाएगा 260, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20.80। अब इसी पे निकाल लेना है, 260 पर 20.80 मल्टीप्लाई 100, और प्रतिशत हटेगा, यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा 0, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8%, 8% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह धनराशि कितनी होगी जो 16/2/3% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 490 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। तो 16/2/3% कितना होता है 1/6। तो दूसरे वर्ष में बोला जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया 36 मान लेना है। उसके बाद इसको दोनों तरफ तोड़ लेना, तो यहाँ भी 1/6, इधर भी 1/6, तो इधर कितना आ गया 6, इधर भी 6 आ गया, फिर 6 पे 1/6, तो इधर कितना आ गया 1, तो ये दोनों मिला के कितना आ गया 7 इक्वल टू कितना दिया गया है 490। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 70 गुना ज़्यादा है, तो 36 का भी 70 गुना ज़्यादा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 25, 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 12,000 रुपये की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 12% टाइम कितना दिया गया है 1/4%, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया टाइम को, तो 5/4 आ गया। उसके बाद पंचमासिक बोला जा रहा है, तो सबसे पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4 × 12 15, तो 15 आ गया।
इसको 5 माह 6 से भाग देंगे तो कितना आ गया, टाइम 3 वर्ष आ गया। अब रेट कैसे निकालना है, तो 12% दिया गया है, इसको 5/12, 12 ख़त्म हो गया तो कितना आ गया, ये 5%। अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष, और रेट कितना आ गया, 5%। अब तो आसान से बन जाएगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। 12 तिरपन 0 5/100, इसको कटा लेना है, 0 0, 12 पंचे 60, और इधर कितना 0 आ जाएगा, 2 0। उसके बाद 600 का फिर 5/100, डबल 0 ख़त्म, 6 × 5 कितना आ गया, 30, फिर 30 का 5/100, 0 से 0 ख़त्म, 5 से 2, तो कितना आ गया, 3/2, तो कितना 1.5। इसका होता है 3 वर्ष के लिए कितना, 3 3 1। हमें क्या बोला जा रहा है, SI और CI का अंतर। तो यहाँ SI और CI ये नीचे वाला होता है अंतर, तो 30 या 90 और 1.5 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 91.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। किस्तों में ये सब एग्ज़ाम में लेट नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किस्त वाला में क्वेश्चन में क्या करना है, जब एग्ज़ाम में टाइम कम रहे तब क्या करना है, किसी संख्या का वर्ग यदि है तो वही आंसर होगा, ऑप्शन में देखना है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो देखते हैं आगे कैसे बनेगा, और प्रॉपर वे से भी बताएंगे कि कैसे बनेगा। एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में चुनेंगे किसी का वर्ग या स्क्वायर या क्यूब है, तो स्क्वायर है किसका, 729, किसका स्क्वायर है, 27 का, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको प्रॉपर वर्ड से बना के देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। 8%, 8% को सॉल्व करेंगे, 8% तो कितना आ गया, 2/25। इसको प्रतिशत को नीचे 100 करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2/25, तो 25 से 27। फिर 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो ये CI में क्या होता है, मल्टीपल, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, फिर 27 का स्क्वायर कितना आ गया, 729। ये दोनों बराबर बोला जा रहा है कि बराबर किस्त में, तो इसमें 27 गुना ज़्यादा करेंगे, तो इसमें भी 27 से गुना करना होगा, तो ये कितना आ गया, 675। इसको दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 1300। प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना दिएगा, 13,000, कितना गुना ज़्यादा है, तो 10 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 10 गुना ज़्यादा, तो 7290, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,600 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। उसी प्रकार हम लोग को इसमें सबसे पहले चुन लेना है कि क्या आएगा, किसी का स्क्वायर क्यूब है, तो स्क्वायर है 81,000, 8100। प्रॉपर वे से बना के देख लेते हैं हम लोग। 12 सही 1/2% कितना होता है, तो 1/8, 8 से 9, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 × 81, यही हमारा आंसर आ गया। इसको उस तरह से भी बना सकते हैं कि 8 से 9, फिर 64, और ये कितना हो गया, 81, तो इधर भी 8 9 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 से, तो ये इससे 72। इसको दोनों को जोड़ लेना है, कितना आ गया, 136। तो 136 बराबर कितना दिया गया है, 136
00, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 100 गुना ज़्यादा, तो 81 का भी 100 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया, यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। जो तरीका अच्छा लगे उससे आप लोग बना के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन ने 2100 उधार के रूप में लिया जिनका ब्याज सहित 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? 10% बोला जा रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है, 11, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया 121, इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 121, फिर इधर 11 से मल्टीप्लाई इसको भी करना होगा, तो ये कितना आ गया 110, दोनों को जोड़ लेना, कितना आ गया 210, एक्चुअल में कितना दिया गया 2100, यहाँ और एक जीरो हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 100 गुना ज़्यादा है, तो इधर भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 121,00 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,150 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? सबसे पहले 6% को सॉल्व कर लेना। 6% को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 3/15, तो 50 से कितना हो रहा है 53, तो 53 का स्क्वायर कर लेना है, कितना आ गया 2908, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको प्रॉपर वे से भी बना के देख सकते हैं। 50 का तो फिर ये कितना हो गया 2500, और ये कितना हो गया 2908, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ 53 गुना करना होगा, इससे भी यहाँ भी 53 गुना, यहाँ कितना आ गया 2650, दोनों को ऐड कर लेना है, तो कितना आ गया 5150, एक्चुअल में कितना दिया गया 5150, कितना गुना ज़्यादा, तो 1 गुना ज़्यादा, ये भी 1 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 2908, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,220 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 3 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? जो 5% कितना होता है 1/20, तो 21 यहाँ हो जाएगा, तो 21 का क्यूब कितना आ गया 9261, यही हमारा आंसर हो गया 9261, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि वह 3 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? 33 सही 1/3% कितना होता है, तो 3 होता है, तो 3 से 4, तो 4 का क्यूब कितना आ गया 64, 64 वाला इसमें कोई है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आप लोग दूसरे तरीका से भी बना के देख सकते हैं। चलिए उसको भी बना कर देख लेते हैं। तो 3 से कितना आ रहा था 4, फिर 9, और ये कितना आ गया 16, फिर कितना आ गया 27, यह आ गया 64, तो इधर वाला सभी बराबर है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया 48, ये 36, और ये 27, सभी को जोड़ने के बाद कितना आ गया 111, 111, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ दिया गया है कितना 1,000, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 1000 गुना ज़्यादा, तो ये भी 1000 गुना ज़्यादा, तो 64,000 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक धनराशि उधार ली गई 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी? तो 5% को तोड़ देना, तो कितना आ गया 1/20, तो 20 से कितना हो रहा है 21, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
और 21 का स्क्वायर कितना आ गया 441। तो ये भी दोनों बराबर हैं, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 420। दोनों को जोड़ लेना है, कितना आ गया 820। और ये कितना दिया गया है हमें 882 882। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 2 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये भी 2 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 1640 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि उधार ली गई, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपया की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी? तो सबसे पहले हम लोग को 10% को तोड़ लेना है। 10% कितना होता है 1/10, तो 10 से 11 हो रहा है, फिर कितना आ गया 100 और ये आ गया 121। ये भी 11 गुना करेंगे तो इधर भी 11 गुना करना होगा, तो 110 आ गया। ये दोनों को जोड़ लेना है तो कितना आ गया 210। एक्चुअल में कितना दिया गया था ये 121 बराबर 968। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 8 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार ये भी आ जाएगा 8 गुना ज़्यादा। कितना आ गया 1680, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापस करेगा और वर्ष के अंत में 4410 रुपया वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक 5% है तो राशि का मूल्य क्या है आपका? 5% को तोड़ने के बाद कितना आ गया 5%, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ गया 1/20। तो ये कितना आ रहा है 20 से 21 और ये 400 और ये 441। यहाँ पे दिया गया 3150। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 150 गुना ज़्यादा। तो ये 150 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे 441, यहाँ 4410, इससे कितना गुना ज़्यादा तो 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा। सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 740। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा तो ये इसमें भी 150 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा और दोनों को सभी को जोड़ लेना है। उसके बाद कितना आ जाएगा आंसर हमारा 740। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख सके। किसी धनराशि को 5 वर्षों में 32 किस्तों में जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो 1 से 32 हो रहा है, 5 वर्ष में जमा करना है तो √5 निकाल लेना है। तो 1 से 32 तो कितना आ गया 2, 1 से 1 मल्टीप्लाई 100% तो इक्वल टू 100% हमारा आंसर आ गया। यदि किसी राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 92.82 रुपया है तो वह राशि कितनी है? तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला थोड़ा सा ये वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि उससे थोड़ा सा लेट लग सकता है। तो a + b + a × b/100, तो इसी पे रख लेना है। तो 21% है तो 21 कितना हो गया 42 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और यहाँ 100 है, इसको 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, भाग देने के बाद 4.41 आ जाएगा। तो सभी को इसको जोड़ना है, दोनों को कितना आ जाएगा 46.41 और हमें प्रिंसिपल निकाल लेना है। तो P बराबर कितना दिया गया है 464.1। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ गया 100 और 9282। यहाँ परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाए 100
और यहाँ दशमलव का हटाएं, यहाँ से भी दशमलव का हटाएंगे, दोनों दशमलव बराबर है। यहाँ से दोनों को कटा लेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो p बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 2 और 00, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 है तो वह राशि कितनी है? तो फिर वही वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। तो 15 a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इसी पे रख लेना है। तो 15 कितना हो गया, ये वाला 15%, 15% 30, और 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 225, और इसको भाग दे देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा ये 2.25। इसको जोड़ने के बाद जो भी आएगा 32.25 बटे में 100% को हटाने के बाद, और इधर कितना दिया गया है 3225, और ये यहाँ वाला दशमलव का भी हटाएंगे तो 00 और आ जाएगा, और ये एक बार में कट जाएगा। तो p बराबर 1 और पर पावर 1 और 4 0, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भी हो यही आंसर हो जाएगा 40 वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक है। तो इसमें भी उसी प्रकार कर लेना है। सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाय 100, तो 4% और 3% कितना हो गया 7%, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ गया 1.012। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 7.12। फिर 2000 इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, और 7.12 बाय 100 इसको सॉल्व करना है। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 10 और आ जाएगा, 100 और आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 0 खत्म हो जाएगा हमारा, और यहाँ से फिर कटा लेंगे 5, और 5 से इधर भी कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.142.4, 142.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवृद्धि ब्याज 9% वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है? तो इसमें भी उसी प्रकार रख लेना है। अर्धवार्षिक बोला जा रहा है, 9% को 9% का आधा कितना होता है 4.5, तो 4.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 4.5 बाय 100, सभी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.2025, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, और दूसरा तरीका से नहीं बन सकता क्योंकि उससे लेट लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका भी किस प्रकार बना सकते हैं हम लोग। 2 साल के लिए 30,000 की राशि SI और CI का औसत, या SI और CI का औसत 147 है, ब्याज की दर क्या है? तो P यहाँ R/100, और ये भी R/100 दिया कितना गया 147, तो 30,000 3 और 40 R² बाय 4, 1 2 3 4, यहाँ से पूरा ये कट गया, और 147 इसको भी कटा लेंगे 3 से तो कितना आ गया 49। तो R² बराबर 49 है, तो अंडर रूट बराबर हो जाए कितना, R बराबर कितना हो गया 7, तो हमारा आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की
वर 33.1/3% की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। इसको हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। 33.1/3% कितना होता है, तो 1/3 होता है और 2 साल के लिए बोला जाए तो इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 9, तो इसको यहाँ 9 मान लिए। 9 मानने के बाद इसमें बोला जा रहा है 1/3% और इधर भी 1/3%, तो ये हमारा आ गया 3 और ये भी आ गया 3। फिर 3 का 1/3% कितना आ गया 1 और यहाँ से कितना आ गया ये 4 आ गया। इधर दिया कितना आ गया 280, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 70 गुना ज़्यादा, और जो 9 माने थे वो भी 70 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 9 सत्ते 63, तो 630 आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, वो कैसे बनेगा इसका दूसरा तरीका देख सकते हैं, वो मेरा तरीका है, तो आप लोग देख के बना के देख सकते हैं, आंसर उससे भी आएगा। इससे भी सिंपल तरीका है। 3 से 4 जो होता है प्रतिशत, जो अगले वीडियो में बता चुके हैं 1/3 से, तो 3 से 4 फिर 3 से 4, इधर आ गया 9, इधर आ गया 16, और दूसरे वर्ष के लिए बोला जा रहा है कि 280 हो रहा है, तो यहाँ से कितना गुना ज़्यादा है तो 70 गुना ज़्यादा, तो ये प्रिंसिपल भी 9 से 70 गुना ज़्यादा, तो 9 सत्ते 63, 630 हमारा आंसर आ गया। तो है ट्रिक, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 12.1/2% की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 720 हो तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें भी उसी प्रकार है। 12.1/2% कितना होता है 1/8। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग, 1/8 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कैसे बनेगा। 8 से 9 और फिर 8 से 9, यहाँ आ गया 64, इधर आ गया 81। दूसरे वर्ष के लिए कितना दिया गया है 720, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 80 गुना ज़्यादा, तो इधर भी 80 गुना ज़्यादा है। आंसर हो गया 5120। ये प्रॉपर तरीका नहीं है लेकिन इससे भी आंसर आ रहा है, तो इससे इस तरीका से भी बना के देख सकते हैं। चलिए इसका प्रॉपर तरीका और ट्रिक वाला बना सकते हैं जो हमेशा काम आएंगे। तो क्या होगा 1/2, यहाँ कितना आ गया 1/8, तो 2 वर्ष के लिए बोला जाए तो नीचे का स्क्वायर कर लेना है, तो कितना आ गया 64। 64 का 1/8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 8, इधर भी 1/8 करेंगे तो कितना आ गया 8, और 8 का फिर 1/8 करेंगे तो कितना आ गया 1। ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ गया 9, और कितना दिया गया है 720 दिया गया है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 80 गुना ज़्यादा है। तो जो हम लोग 64 माने थे उसका भी 80 गुना ज़्यादा, तो 64 गुना 80 कर लेंगे, कितना आ गया 5120 हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 16.2/3% प्रथम वर्ष के लिए तथा 14.2/7 द्वितीय वर्ष के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 300 हो तो मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना है कि 16.2/3% कितना होता है, तो 1/6 होता है। 16 तो 1/6 होता है, और ये 14.2/7 कितना होता है 1/7 होता है। तो ये नीचे वाला, दोनों का नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा 42। 42 का 1/7 कितना आ जाएगा, पहले 6 बोला जाता है, 1/6 कितना आ जाएगा 7, और 42 का 1/7 कितना आ जाएगा इधर 6। फिर 7 का 1/7 कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 6 से 7, तो दोनों को जोड़ लेंगे 7। एक्चुअल में कितना दिया गया था हमें 300,
तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 300/7। तो 42 जैसे माने थे तो 42 का 300/7, तो 7 छंग 42 और 6 तिया 18, 1800 हमारा आंसर हो गया।